तो मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय नाग देवता, जय सूर्यदेव, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं देवी देवताओं के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। सुनिए मेरे बात को बहुत ध्यान से। कल सुबह 9 बजे के बाद अचानक ही पलट जाएगा भाग्य। 100 वर्ष के बाद ऐसा शुभ योग आपकी कुंडली में बना है, यानी कि दोस्तों 2 नाग देवता देंगे बहुत बड़े शुभ संकेत। ग्रहों का अद्भुत प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रही है। इसलिए आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। कई बार ब्रह्मांड हमें ऐसे संकेत देता है जिन्हें हम सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। आज का विषय भी ऐसा ही है। कहा जा रहा है कि कल सुबह 9 बजे के बाद आपकी जिंदगी में बदलाव के संकेत साफ साफ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए यह घटना आने वाले 24 घंटे के भीतर होने की संभावना है और ज्योतिष मान्यताओं और आध्यात्मिक संकेतों पर आधारित एक प्रेरणादायक चर्चा है। इसे आप मिस मत कीजिएगा, अन्यथा 24 घंटे के बाद आपको काफी ज्यादा पछतावा होगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आप पछताएं, क्योंकि मैं आपका हित चाहता हूं। जो आपके लिए अच्छा हो वही मैं चाहता हूं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी राहु, केतु, गुरु और चंद्रमा विशेष स्थिति में आते हैं तब व्यक्ति के जीवन में अचानक नए अवसर, पुराने रुके हुए कार्यों में गति और मानसिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ऐसे समय में कई लोगों को ऐसे संकेत मिलते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने की काफी ज्यादा प्रेरणा देते हैं। 24 घंटे के भीतर अब आप लोग जो है मालामाल होने वाले हो और एक जगह से नहीं अनेक जगह से आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे देखकर आपकी होश उड़ जाएगा। दोस्तों वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ग्रह गोचर जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। अब हम बात करते हैं 2 नाग देवता के प्रतीक की। अर्थात सनातन परंपरा में नाग देवता केवल सर्प नहीं बल्कि रक्षा, ऊर्जा, कुंडली में शक्ति और पूर्वजों का व्यक्ति को शोपन दोष में 2 नाग दिखाई देंगे, या फिर सपना में आपको 2 ऐसे नाग दिखाई दे सकते हैं। मंदिर में नाग की प्रतिमा की दर्शन हो सकता है। या जीवन में बार बार नाग से जुड़े शुभ संकेत मिलेंगे तो कई लोग इसे आध्यात्मिक जागरण और नए अवसर का संकेत मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपके घर में भी सांप दिखाई देने वाले हैं, लेकिन आपको उसे मारना नहीं है बल्कि अपने घर से प्यार से उसे दूर भगा देना है। दूर से ही आपको नमस्कार करना है, क्योंकि धरती में जितने भी जानवर है सब भगवान का ही बनाया गया जीव जंतु है। और भगवान महादेव जी हर एक प्रकार के जीव जंतु के अंदर विराजमान होते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है। याद रखिएगा, कोई भी जानवर आपका क्षति नहीं पहुंचाएगा जब तक उसको यह डर ना हो जाए कि आप उसे जान से मारना चाहते हैं। इसलिए अगर आपके 24 घंटे के भीतर घर में या फिर आंगन में, घर के पीछे कहीं सांप दिख जाए तो आपको सबसे पहले दूरियां बनानी है। भले ही आपको धीरे धीरे करके अपने घर से भगा देनी है, लेकिन उसको आपको मारना नहीं है। कल सुबह 9 बजे के बाद यदि आपको कोई शुभ समाचार मिल जाए, किसी पुराने मित्र का फोन आ जाए या रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, दोस्तों नौकरी या व्यापार से जुड़ी अच्छी खबर आपको आ जाए, तो उसे सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार करें। हो सकता है यह आपके प्रयासों का परिणाम हो, जिसे ज्योतिष समय का भी साथ मिल रहा हो। दोस्तों समय बहुत ही कम है, वीडियो को अकेले में देखिएगा, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगी। 24 घंटे के भीतर अब आप लोग जो हैं मालामाल होने वाले हो। आपके रुके हुए समस्त कार्य बनेंगे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों विधाता का खेल अब आप लोग अपनी आंखों से देखने वाले हो। अच्छी खबर मिलने की प्रबल संभावना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ग्रहों का प्रभाव इस समय गुरु की शुभ दृष्टि ज्ञान अवसरों को बढ़ाने का संकेत दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों सुख सुविधाओं और रिश्तों में मधुरता भी ला सकता है। यदि शनि आपके कर्म भाव को मजबूत कर रहे हैं तो मेहनत का फल धीरे धीरे मिलने लगता है। वहीं राहु नई दिशा और अप्रोत्साहित अवसरों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए घबराने की नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की आवश्यकता है।
क्योंकि 24 घंटे के भीतर कुछ बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, जिसे देखकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरानी आपको महसूस होंगी। दोस्तों, हमारे जीवन काल में जो भी कुछ होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। परमात्मा कभी भी आपको मालामाल कर सकता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को आपको छोटा नहीं समझना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञानी रहते हैं। अनुभव मतलब अर्थात तो उसे सब कुछ पता होता है, लेकिन हर एक इंसान को इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता नहीं होता है। तो आपको हर एक इंसान को क्या है, सम्मान करनी है। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, अगर जो दो नाग देवता आपके घर पधार रहे हैं और आप आलस, क्रोध या अहंकार या गलत संगति में समय बर्बाद कर रहे हैं या फिर उसे अनदेखा कर रहे हैं, तो इतने अच्छे अवसर भी आपके हाथ से जो है निकल सकते हैं। ग्रह केवल परिस्थितियां बनाते हैं, सफलता आपके कर्म से आती है, सफलता आपकी मेहनत से आती है। अगर आप भगवान के संकेतों को इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं और समय समय पर भगवान का नाम जाप करते हैं, तो ऊपर वाले कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर एक परिस्थिति में आपका साथ देंगे। दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन की देवी माता महालक्ष्मी जी के साथ 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हैं। और अब बहुत बड़ी बड़ी घटना होंगी, जिसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी हो सकती है। एक छोटी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कान खड़ा कर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति वर्षों से परेशान था, उसने हर जगह प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। एक संत ने उससे कहा, जब समय बदलेगा तो अवसर खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, लेकिन दरवाजा तुम्हें ही खोलना होगा। मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ महीनों बाद उसने अचानक ऐसा अवसर उसे मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी को जो है बदल कर रख दी। उसने बाद में कहा, भाग्य बदला जरूर, लेकिन अगर मैं उस दिन तैयार ना होता तो शायद वह भी अवसर जो है मेरे हाथ से निकल चला जाता। मैं सही समय पर, मेरा दिमाग काम कर गया और हम मेहनत किए, साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद मिला, तब जाकर हमारे भाग्य बदला। यही संदेश आज आपके लिए भी है। यदि आपके जीवन में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है तो निराश मत होइएगा मेरे प्यारे भक्तों। कल का दिन आपके लिए नई सोच के साथ नई शुरुआत, साथ ही साथ नए अवसरों का प्रतीक माना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र का प्रबल संभावना है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अपने काम पर आपको पूरा ध्यान देनी है, साथ ही साथ परिवार का सम्मान भी करना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है। भगवान हमारे जीवन काल में जो भी कुछ करते हैं सब कुछ हमारे हित के लिए ही करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत जगह अपना समय को, अपना एनर्जी को मतलब लगा रहे हो, लेकिन ग्रहों गोचर आपका साथ दे रहा हो, देवी देवता आपका साथ दे रहा हो, तो कभी कभी मतलब फैमिली के बात भी मान लिया करना चाहिए। दोस्तों, एक सरल उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। कल सुबह स्नान आदि करने के पश्चात भगवान शिव जी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें और महादेव जी के नजदीकी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। 2 या 3 या 5 बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। कुछ परिक्रमा भी लगा सकते हैं। नाग देवता का ध्यान करते हुए प्रार्थना आपको करना है कि आपके जीवन से भय, बाधाएं, नकारात्मकता दूर हो जाए, साथ ही साथ दुश्मन आपकी जिंदगी से दूर हो जाए और जो अपने ही लोग बनकर हमारे साथ छल करते हैं ऐसे लोग आपकी जिंदगी से दूर जाए। आपको सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा समय का निर्माण होना चाहिए। ध्यान रहे, किसी भी चमत्कार की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने कर्म, अनुशासन और सकारात्मक सोच को मजबूत बनाइए। यही सबसे बड़ा ज्योतिषीय उपाय है। दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं, जिसका सीधा फायदा आपको होगा। यदि आपको लगता है ना कि आपके जीवन में अभी अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है, तो मन ही मन भगवान शिव और नाग देवता को प्रणाम कीजिए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। कल का सवेरा आपके लिए कोई नॉर्मल सवेरा नहीं होने वाला है, तुम्हारे जिंदगी के सबसे खास में से एक समय साबित होगा और आप खुशी से नाचोगे। मैं इस बात का गारंटी तक दे सकता हूं, क्योंकि यह समय 9 ग्रहों में से 4 ग्रह सीधा आपका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वह गुरु ग्रह हो, बुध ग्रह हो या फिर सूर्य ग्रह या शुक्र ग्रह। हर परिस्थिति में आपके समर्थन कर रहे हैं और सूर्य देव आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से भी तेज आपकी किस्मत चमकने वाली है।
घोड़े से भी 1000 गुना तेज अब आपका भाग्य दौड़ेगी। मैं लिख कर देता हूं, आने वाले समय में आपकी जिंदगी में 4 बड़ी घटनाएं होंगी और आपकी किस्मत जो है सभी को जवाब देगी। जो लोग बोलते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, वह लोग पछताएगा, क्योंकि समय बदल रहा है, भाग्य में एक नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी कुछ होगा सब कुछ आपके अच्छे के लिए होगा। खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि अब जो होने वाला है ना, उसे देखकर आप दंग रह जाओगे। वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय सूर्यदेव। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आखिर आपका सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, करियर राशिफल यह कैसा रहने वाला है, इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आखिर जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाला है। तो मकर राशि वालों, दोस्तों, दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। प्रिय लोगों से मुलाकात होंगी और कुछ समय शांति, धर्म या फिर अध्यात्म से जुड़ी गतिविधियों में समय बिताएं। इससे मानसिक सुकून मिलेगा और विद्यार्थियों की पढ़ाई में आ रही रुकावट जो है दूर हो जाएगी। घर के बड़े लोगों की सलाह पर ध्यान दें, उनसे मिली बात आगे चलकर आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। मन को शांत रखें, अहंकार को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार करता है वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अहंकार करने वाले व्यक्ति का पतन होना निश्चिंत हो जाता है। दोस्तों, बिजनेस के कामों पर आपका पूरा नियंत्रण रहेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका हुआ काम जो है वह भी पूरा हो सकता है। साथ ही साथ अपनी योजनाएं किसी के साथ शेयर ना करें। दैनिक इनकम में सुधार होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ पारिवारिक समस्या को आपसी बातचीत से सुलझाएं। बाहरी व्यक्ति को पारिवारिक के मामलों में दखल ना देने दें। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले लोग अपना खास ध्यान रखिएगा। नियमित जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज लें। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी स्वास्थ्य से लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर ही हमारे जिंदगी के सबसे अनमोल तोहफा, कीमती चीज होता है। आज बहुत ज्यादा देखभाल करने वाले और भावुक रहने वाले लोगों से सावधान रहें तथा परिवार में सबकी जरूरतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। घर में शांति और बहुत ही प्यारा माहौल भी बना रहेगा। अंतर मन की आवाज आज बिल्कुल सटीक होंगी। किसी महिला दोस्त से बहुत अच्छा भावनात्मक सहारा मिलेगा। आसपास के लोग आपकी दयालुता की बहुत तारीफ करेंगे और पैसों के मामले में भावनाओं में बहकर कोई फैसला आपको नहीं लेनी चाहिए। काम की जगह पर आपका व्यवहार बहुत नरम और सहयोगी रहेगा। मेडिकल या फिर काउंसलिंग क्षेत्र वाले लोगों को बहुत जल्दी सफलता भी मिल सकती है। ऑफिस में किसी परेशानी का बहुत ही रचनात्मक हल निकाल लेंगे। बिजनेस में क्लाइंट्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे और बॉस आपकी ईमानदारी और काम की पूरी इज्जत करेंगे। कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बड़ा मौका भी मिल सकता है। प्यार में आज बहुत गहरा रोमांस रहेगा। पार्टनर के साथ बहुत मजबूत भावनात्मक जुड़ाव होगा। शादीशुदा जोड़े एक दूसरे की भावनाएं बिना कहे समझ जाएंगे। रिश्ते में बहुत ज्यादा देखभाल और सच्चे स्नेह देखने को मिलेगा। पुरानी बातें भूलकर रिश्ते में नई मिठास लेकर आएंगे। यह दिन प्यार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। भावनाओं को संतुलित रखने से शरीर भी एकदम ठीक रहेगा। पानी से जुड़ी कोई एक्सरसाइज या स्विमिंग करना अच्छा रहेगा। डाइट में तरल चीजों की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। मौसम बदलने से हल्की सर्दी खांसी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा आज के दिन आपकी जिंदगी में कुछ निजी परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन अपनी योग्यता और मेहनत से उनका समाधान भी आप बखूबी निकाल लेंगे और ये आपकी खुशी की वजह भी बनेगी। और सुनिए, सामान्यत आप काफी अस्पष्ट सोच रखते हैं, लेकिन आज आप अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से घिरे होने के कारण स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे। इसलिए आज का दिन किसी नए काम को हाथ में लेने या नई
साझेदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके आज के फैसले गलत भी हो सकते हैं, इसलिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है। आज आपको आराम करना चाहिए। इसी के साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है, परंतु ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता। इसलिए खुद को राहत देने के लिए कुछ ऐसी तकनीकें अपनाएं जिससे आपको बिना बात का तनाव ना हो और आपकी सेहत खतरे में बिल्कुल भी ना पड़े। प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो दोस्तों आज अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएं। दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं भी बनाते तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेस बना लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लें। आपको संतुष्टि और काफी आनंद भी महसूस होगा। तथा कैरियर राशिफल की बात की जाए तो आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन के मेल से आपका कार्य जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप केंद्रित और स्पष्ट सोच महसूस करेंगे जिससे कार्यों को निपटाना और समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाएगा। यह आंतरिक सामंजस्य उत्पादक सहयोग और निर्णय लेने में सहायक होता है। महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने या परिवारजनों में पहल करने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, वे विशेष रूप से आपकी महत्वाकांक्षाओं और रचनात्मक एकाग्रता के अनुकूल रूप में है। तथा दोस्तों आपका कोई करीबी शायद आपके कारण भावनात्मक उथल पुथल के दायरे में है। आप एकदम से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और इसी बार भी आपने सही से समझे बिना ही इस व्यक्ति पर वफादार ना होने का आरोप लगा दिया है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पहले शांति से बैठकर सही समय तक इंतजार करें और अच्छे से सोच लें। स्वास्थ्य कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि भावनात्मक तीव्रता आपके संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। सूजन या अधिक खाने पर ध्यान दें और अपने लीवर को सहारा देने के लिए तले हुए या अस्वास्थ्यकर वसा से बचें। मांसपेशियों में कमजोरी या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए स्थिर रहने के लिए पर्याप्त मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन सी लेने पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आज जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी। आपको अपना साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में है उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीज़ों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सम्मानित उन्हें समय नहीं मिल पाता है और जो उनकी मनपसंद काम है। कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ कीमत अलग रहकर भी समझ में आती है। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र या अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए किसी पारंगत व्यक्ति या अपने निकट जानने वाले व्यक्ति से परामर्श लेते हैं तो ये सुझाव आपको काफ़ी लाभ भी दे सकता है। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ के बारे में बताया है। अगर आपको आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।